हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक फ्लिपर। तो चलो देखते हैं कि आज मार्केट में क्या होता है, हमें मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। तो यस्टरडे मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर 17,000 को ब्रेक करता है तो हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ओके, मैंने यस्टरडे आपको लेवल दिए थे अराउंड 16,700 के आसपास, और उसने अराउंड लो बनाया है 16,778, राइट। सो नो डाउट कि निफ्टी ने हमारा सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट किया है और उसने इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ब्रेक किए। बट हमें कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कल मार्केट की ओपनिंग फिर से 17,000 के बिलो होती है तब हमें फिर से एक सेलिंग देखने को मिलती है। क्योंकि देखो यस्टरडे मैंने आपको बोला था कि 17,000 ये एक राउंड लेवल है, तो इसके आसपास अगर निफ्टी आता है और उसको अगर हाई वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो हमें इंट्राडे में भी एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर आपने मॉर्निंग के 5 मिनट देखे तभी इसने ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया और फिर से टिल 9:30 उसने वो रिकवर भी किया। ओके, ये रीजन भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, और सेम थिंग हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। सो यस्टरडे मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट होते हैं दैट इज अराउंड 36,000 या फिर 37,000 35,700 के आसपास भी आता है, तब आप अपना यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। और अगर आपने देखा मॉर्निंग में, सो नो डाउट के मॉर्निंग में ओपन हुआ 36,200 के आसपास, बट उसने क्लोजिंग दी मॉर्निंग में ही उसने लो बनाया था अराउंड 35,300। ओके, सो दैट इज अराउंड 900 पॉइंट्स, राइट। सो बट इसने आराम से वो भी रिकवर किया। ओके, दिन का लो। तो देखो ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट में आज बहुत बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी मॉर्निंग में, बट आज डीआई ने अच्छे खासे बाइंग किए मॉर्निंग में ही, दैट इज अराउंड 4,600 सीआर। ओके, सो नेट आज बाइंग हुए मार्केट में दैट इज अराउंड 1,300 सीआर की। ओके, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें नेट सेलिंग देखने को मिली थी मार्केट में, इसलिए हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में। ओके, सो नो डाउट क्या अभी देखो ओमिक्रॉन कोविड-19 का जो वेरिएंट आया उसकी वजह से ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द गुड क्वालिटी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ओके, till next year I'm seeing bank nifty more than 40,000 above and nifty more than 18 to 19,000। ओके, तो नेक्स्ट ईयर तक ये निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों हमें अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी गुड टाइम आपके लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट। ओके, बोथ फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। ओके, दैट इज निफ्टी के लिए अभी देखो सपोर्ट जोन है 16,700 के आसपास। ओके, अगर इस जोन के आसपास आता है तब आप यहाँ पर अगर आपको निफ्टी में पोजिशनल भी ट्रेड लेना है, ओके, फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, तो आई वुड सजेस्ट टू ऐड योर पोजिशन अराउंड 16,700। और अगर आप निफ्टी बैंक में एक पोजिशन बनाना चाहते हो तो दिस इज यू कैन इवन एंटर एट द करंट प्राइसेस। ओके, दैट इज 16,000 36,500 या फिर 36,000 के आसपास। ओके, तो आज मैंने कॉल भी दिया था ट्रेडर्स, राइट। सभी हमारे स्टूडेंट्स के चैनल पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने ये ट्रेड शेयर किया था आपके साथ। ओके, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, देखो इन जस्ट 1 मिनट हमारा टारगेट अचीव हो गया था ट्रेडर्स। सो देखो मैंने अराउंड 9:47 के आसपास यहाँ पर ट्रेड पोस्ट किया था हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे, राइट। तो देखो इन जस्ट 1 मिनट उसने अपना टारगेट अचीव कर दिया था ट्रेडर्स, राइट। तो देखो कि मार्केट की मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हमें ट्रेड मिलता है तब हम ट्रेड करेंगे, अगर हमारा ट्रेड मिस होता है सो नो इश्यूज, हम उसको इग्नोर कर देंगे। ओके, और मेरा हमेशा यही मानना था कि अगर आपका टारगेट अचीव होता है फर्स्ट टाइम ही तो नेक्स्ट टाइम एंटर भी मत करना अगर आपको सेम प्राइस पे मिलता है तो, क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शन में ही होता है। और ऑप्शंस में क्या होता है कि अगर स्टॉक या फिर कोई इंडाइसेस एक रेंज में रहती है तो नो डाउट कि आपका ट्रेड सही होता है, आपकी डायरेक्शन सही होती है, बट आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाता उस टाइम, राइट। तो देखो मार्केट एक स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए साइडवेज चला गया था निफ्टी का अराउंड 9:45। ओके, सो उसकी वजह से देखो यहाँ पर अगर किसी ने लेट एंट्री भी किया होगा तब उसका आराम से स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी एंट्री और एग्जिट परफेक्ट होनी चाहिए तभी जाकर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपने एंट्री मिस किया तो आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिस हो सकता है। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। तो चलो देखते हैं कल हमें मार्केट में अभी ट्रेड कैसे करना है। सो निफ्टी देखो, निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट किए हैं, बट फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ आपको अगर ये मॉर्निंग में 17,000 के लेवल्स को ब्रेक करता है, ओके, तो आप यहाँ पर पुट बाय भी कर सकते हो ट्रेडर्स। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बाइंग हुई इसका मतलब यहाँ से ही अभी सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर जा सकता है। सी द थिंग इज कि अभी देखो यहाँ पर एक राउंड फिगर है, सो हाईली लाइकली कि तो ये वन गो में तो ब्रेक नहीं कर रखा है, यहाँ पर एक थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद इस लेवल को भी ये ब्रेक कर सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि वेट करो ट्रेडर, पेशेंटली वेट करो और ज्यादा हाई क्वांटिटी में सेल मत करो, क्योंकि देखो मार्केट में हमें नो डाउट की इतना शार्प सेलिंग देखने को मिली है इन नवंबर एंड आल्सो इन अक्टूबर, राइट। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर मॉर्निंग में 70,000 के बिलो अगर ओपनिंग है तब आपको पुट बाय करना है, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 16,800 के आसपास। देखो
200 पॉइंट्स तक का यहाँ पर गैप है। और मैं प्लस ये भी सजेस्ट करता हूँ सभी ट्रेडर्स के लिए कि अब से टिल नेक्स्ट 1 और 2 वीक आई डू थिंक कि अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ गई मार्केट में। देखो इंडिया वीक्स दैट इज शॉर्ट ऑफ अप टू 20.8। ओके, जो नॉर्मली ट्रेड करता है 16 to 17 के आसपास। ओके, बट अभी उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, सो इसकी वजह से आपके जो स्टॉप लॉस रहने वाले हैं ना वो बार बार हिट हो सकते हैं। बट अगर आपको वो स्टॉप लॉस से बचना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। फर्स्ट कि स्टॉप लॉस बड़ा रखना, और सेकंड अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस आपके कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को सूट नहीं करता है तो उस ट्रेड में एंटर ही मत करो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि हर मंथ एवरीडे हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर दिस मंथ मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है आपके लिए एफएनओ में, तो आप स्विंग ट्रेड के लिए जाओ या फिर आप कैश ट्रेड में होल्ड करो। ओके, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड वे टू अर्न। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक ट्रेड एवरीडे। अगर आपके स्टॉप लॉसेस भी बड़े होंगे तो आप, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो एफएनओ से दूर रहना फॉर 1 और 2 वीक्स। ओके, जब तक ये कोरोना वायरस का नए न्यूज चल रही है तब तक मार्केट में हमें बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सके है, जैसे कि आज और लास्ट वीक भी हमें देखने को मिली थी, राइट। सो ये हुआ निफ्टी के लिए। फिर देखते कि बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी है हमारे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, दैट इज अराउंड 35,700 और 35,200। अभी देखो एक जोन है, ऐसे जरूरी नहीं कि एक लाइन ही सपोर्ट होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जोन होता है, उस जोन के आसपास ज्यादातर लोग अपने पोजीशंस ऐड करते हैं या फिर यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है। ओके, अगर यहाँ पर ये ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप होता है तो निफ्टी बैंक नो डाउट कि यहाँ से फिर से अपनी एक रैली कंटिन्यू कर सकता है और हमें 40,000 तक के लेवल्स इन 2 और 3 मंथ्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो देखो अभी ना फरवरी में है बजट। ओके, सो बजट के टाइम तक आई डू थिंक कि बैंक निफ्टी 40,000 तक भी जा सकता है। बट अगर आपको रिस्क लेना है तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। ओके, क्योंकि देखो कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर बिल्कुल अपनी पोजीशन ऐड करो। अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है ना ट्रेडर, देन आई वुड सजेस्ट कि दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कम से कम ना 35,000 का आप स्टॉप लॉस रखना, और आपका टारगेट रहने वाला है। ओके, ये मैं पोजिशनल के लिए दे रहा हूँ ट्रेडर्स। ओके, उन लोगों के लिए जो अपने पोजीशन रोल ओवर करते हैं फ्यूचर्स में। ओके, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन बैंक निफ्टी एंड दिस मच टारगेट यू कैन गेट टिल 40,000। ओके, आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है दैट इज अराउंड 35,000। ओके, आपको 1,000 पॉइंट तक का आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, दिस इज द मिनिमम थिंग। ओके, और आपको टारगेट रहने वाला है 4,000 पॉइंट्स का, सो दैट इज अराउंड 1:3 रिस्क टू रेट रेशियो, दैट इज अराउंड 4, राइट। सो आपका 1:4 का रिस्क टू रेट रेशियो है यहाँ पर, मतलब रिस्क आपका सिर्फ 1 है और रिवॉर्ड आपका ऑलमोस्ट 4 है। सो दिस इज अ वेरी गुड रिस्क टू रेट रेशियो। दिस इज ओनली फॉर पोजिशनल, राइट ट्रेडर। अगर आपका कैपिटल आपके पास मोर देन 3 to 4 lakhs है तो ही आप इस ट्रेड में एंटर करना। अगर नहीं है तो आई वुड डोंट सजेस्ट। आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके, सो अगर कल आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप है ना वेट करो टिल 35,700 या फिर 36,500 को ब्रेक होने तक, क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पर एक जोन बन चुका है। अभी देखो जब तक ये इस पर्टिकुलर जोन को अभी क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लॉन्ग या फिर शॉर्ट नहीं करना। यहाँ पर आप स्ट्रैडल कर सकते हो फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर दिस वीक एक्सपायरी, दैट इज अराउंड 36,800 का कॉल आप बेच के चल सकते हो और 35,500 का पुट आप बेच के चल सकते हो। So this is going to be a good bet. Okay, that is around 36,800 का call और 35,500 का put. Okay, so इस स्प्रेड में देखो आपको अराउंड 273 का क्रेडिट मिलने वाला है ट्रेडर्स। ओके, 273 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस भी अराउंड 200 पॉइंट्स होगा, तब भी आपको आराम से इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, फॉर दिस वीक एक्सपायरी। सो और इसको मार्जिन लगने वाला है अराउंड 60,000 to 70,000, राइट ट्रेडर्स। सो जिन लोगों को भी ट्रेड करना है फॉर वीकली बेसिस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड बेट। ओके, तो अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करो। अगर ये 35,700 को भी यहाँ पर ब्रेक करता है मॉर्निंग में तो आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 35,500, 35,200। सो नो डाउट यहाँ पर 200 पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहा है हमें सपोर्ट्स। तो सपोर्ट के आसपास यहाँ पर हमें फास्ट बाइंग देखने को मिलती है मार्केट में। ओके, उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं फास्ट और टारगेट भी हिट हो सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको क्विक एंटर एग्जिट अगर आप नहीं कर सकते तो आई डोंट सजेस्ट यू टू एंटर इन दिस ट्रेड। ओके, सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ना निफ्टी बैंक को अवॉइड करो, निफ्टी में ट्रेड करो। ओके, हाईली लाइकली निफ्टी में आपको अच्छा खासा रेशियो मिलने वाला है, क्योंकि उसका टारगेट अराउंड
200 to 300 पॉइंट्स है। ओके, कंपेयर टू बैंक निफ्टी, उसके निफ्टी में हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है। ओके, सो निफ्टी में आपको इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो और बैंक निफ्टी में आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो या फिर वीकली स्प्रेड बना सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।